समाजागरण स्वप्न विकासनम देश काल प्रमाणज्ञम युक्तिज्ञ अनंतम उपासकारं वृद्धानां आस्तिकानां हितात्मनां धर्मशास्त्र परम विद्या नित्य रसायन। ये नित्य रसायन, ये आचार रसायन को नित्य रसायन कहा गया। प्रतिदिन सेवन करके इतना वास्तविकता था उसी कोविड पीरियड में, केवल वहाँ रसायन पालन के लिए कह दिया था। आप देखेंगे जब भी आप क्रोधी होते हैं तो सामान्य रूप से आपका प्रिय बोलना चाहिए। प्रिय बोलने से भी एक मानसिक प्रभाव इतना होता है, प्रिय बोलना, अच्छा बोलो, मधुर बोलो। मधुर बोलने से मानसिक स्तर से वो व्यक्ति अधिक बल प्राप्त कर लेता है। यदि कोई भी व्यक्ति आपके पास चिकित्सा के लिए आया है, उसी पीरियड में आया है, आप उसको नहीं आप दूर से रहो, आपका चिकित्सा नहीं करेंगे, हटा देंगे, उसको कठोर वचन बोलेंगे, उसका मानसिक स्तर कितना गिर गया, उसका मानसिक बल गिरा या नहीं गिरा। दान नित्य प्रतिदिन, दान नित्य प्रतिदिन कुछ दान करने के लिए कहा गया है। दान के रूप में अब जो उसी समय के अनुसार तपस्वी में कहने का तात्पर्य है कि तपस्वी जैसे एकांत में रहते हैं, आप भी उसी समय में सब एकांत में रहेंगे। घर में सब लॉकडाउन हो गया, घर में कौन से कोई बात नहीं, धर्माचार्य गुरु बुद्धाचार्य देवता गुरु ब्राह्मण आचार्य गुरु इनका भी सेवा करना चाहिए। नृशंसता का अभाव होना, ये भी अदृष्ट फलदायी है। नित्यं करुणा वेदनम, दया का भाव रखना चाहिए। नित्य क्षीर समाजागरण स्वप्न, समय पर सो जाना चाहिए, समय पर उठ जाना चाहिए। क्यों कहा गया है समय पर सोने और समय पर उठने से? चलचित्र 21-26 में कहा गया है कि निद्रायतन सुखम नित्यम पुष्टिका से निद्रा पुष्टि कार्य बल अबल इनके निद्रा करेगी। यदि आप समय पर खीर विकासन प्रतिदिन खीर और घी का सेवन करना चाहिए। खीर, दूध और घी ये दोनों श्रेष्ठ रसायन, इन दोनों से रसायन की प्राप्ति होती है। रसायन मतलब उत्तम रसादी धातु की प्राप्ति होती है। ये दोनों देश का ज्ञाता, काल की ज्ञाता, प्रमाण की ज्ञाता, देश की ज्ञाता होना चाहिए। देश की ज्ञाता युक्ति को समझने वाला होना चाहिए। जैसे युक्ति क्या करते हैं, इससे यहाँ कहा गया है कि सभी, एक उदाहरण के लिए आप अपने अग्नि का विचार नहीं करके आहार सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से अग्नि नष्ट होगा। आहार बंधा होगा, सर्वे होगा, अग्नि नष्ट होगा या अग्नि किसी कारण विकृत होगा, सभी का व्याधि के लोग शक्ति आम भी बनेगा। आम भी पहला कारण होता है व्याधि के लोग शक्ति को नष्ट करने के लिए, इसीलिए आम नहीं हो पाएगा, इसलिए कहा गया है कि अनहम रुकम को इंडायरेक्टली पढ़ाता है। अनहम रुकम, अहंकारी न बने। अहंकारी न बनने का मतलब होता है, ठीक है, आपके शरीर में सभी के माध्यम से, योग के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से, अग्निकल्प के द्वारा और इन सब कारण से, अग्निकल्प के द्वारा आदि कारण से आपका शरीर रसायन सेवन से आपका शरीर पुष्ट है, आपका शरीर व्याधि के रोग से परिपूर्ण है। फिर भी इतना अहंकार नहीं करना चाहिए मेरे शरीर में व्याधि के रोग से इतना है, कुछ नहीं कर पाएगा। उसके कंटैक्ट में बार बार उनके कंटैक्ट में आचरण, प्रशस्त आचरण, उत्तम आचरण करना चाहिए। जो आचरण शास्त्र में विधि कहा गया है, शास्त्र सम्मत आचरण करना चाहिए। और संकीर्ण मनोभाव युक्त होना नहीं चाहिए। मन अत्यंत संकुचित मन वाला नहीं होना चाहिए। आध्यात्म प्रवीण, आध्यात्मिक रुचि रखना चाहिए। आध्यात्म में रुचि रखना चाहिए। जैसे बुद्धजन की उपासना करना चाहिए। उपासना मतलब सेवा करना चाहिए। इससे भी प्रेम और दुष्ट बनवा जाता है। आस्तिकाना जितात्मा, आस्तिकता और जितात्मा जितने हुए पुरुष का भी सेवा करना चाहिए। इसी प्रकार धर्मशास्त्र परम और धर्मशास्त्र पर होना चाहिए। धर्म आचरण, धर्मशास्त्र पर आचरण करना चाहिए। इन सब का पालन से पूरा संपूर्ण नहीं, काफी हद तक निजात पाया जा सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में ये क्या आप कहेंगे